प्रयागराज पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री हाल ही में काफी सुर्खियों में यहाँ पर रहे हैं और अब इस बीच वो प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां पर उनके आगमन को लेकर भव्य तैयारी भी की गई है। तो मेजा तहसील में दरबार उनकी तरफ से लगाया जाएगा। भारी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। तो श्रद्धालु में भी खासा उत्साह है, लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में प्रशासन भी इस चुनौती को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रयागराज में देखिए किस तरह से आज साधु संतों से भी मुलाकात यहां पर करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री नजर आएंगे। प्रयागराज पहुंच चुके हैं। तो बागेश्वर धाम की यूपी में एंट्री हो चुकी है। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज पहुंच चुके हैं। यहां पर वो दरबार लगाएंगे। संवाददाता सुशांत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या अपडेट है? धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज पहुंच चुके हैं। देखिए, प्रयागराज पहुंच चुके हैं और संगम में डुबकी उन्होंने लगा दिया है। और इसके बाद अब ये जो काफिला है, आप तस्वीरों में देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये बागेश्वर धाम सरकार का जो काफिला है अब सतुआ बाबा आश्रम, जो कि संगम में जो कैंप बनाया गया है उनका आश्रम का, वहां पर जा रहे हैं। यानी कि वहां पर साधु संतों से वो मुलाकात करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। संगम में वो डुबकी लगा चुके हैं। संगम के पवित्र जल में स्नान करने के बाद अब सीधे वो जा रहे हैं सतुआ बाबा आश्रम का जो कैंप है संगम में, वहां पर वो जा रहे हैं। वहां पर साधु संत वहां उनका स्वागत करेंगे और कुछ साधु संतों से बातचीत होगी और उसके बाद वो मेजा तहसील की तरफ निकल जाएंगे, जहां पर कि उनका दरबार आज लगना है। तो फिलहाल प्रयागराज की नगरी में जो उनका एक इंतजार किया जा रहा था, वो इंतजार खत्म हो गया है और ये उनका काफिला जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये काफिले के माध्यम से वो सीधे पहुंच रहे हैं सतुआ बाबा आश्रम, जहां की सतुआ बाबा आश्रम के जो महंत हैं, महंत संतोष दास जी, उनका स्वागत करेंगे। उनके साथ साधु संतों की एक टीम है, वो भी स्वागत करेगी और उसके बाद वहां पर कुछ बातचीत होगी और बातचीत के बाद वो फिर मेधा तहसील के लिए निकल जाएंगे, जहां पर कि उनका 3 घंटे तक लगातार दरबार चलने वाला है और वहां से सीधे वो वापस लौट जाएंगे। फिर उनका प्रयागराज आने का कोई कार्यक्रम फिलहाल नहीं है। आप तस्वीरों में देखिए काफिला किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ और सतुआ बाबा आश्रम का जो कैंप बना हुआ है प्रयागराज में, वहां पर दाखिल होते हुए महंत बागेश्वर धाम के जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस एक लंबा इंतजार, समय का इंतजार यहाँ पर था और बागेश्वर धाम की अब यूपी में एंट्री हो भी गई है। संगम पर यहाँ पर डुबकी लगाने के बाद साधु संतों से मुलाकात का कार्यक्रम धीरेन्द्र शास्त्री का, जहाँ साधु संतों से मुलाकात यहाँ पर करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानकारी सुशांत निकलकर सामने आ रही कि अपने गुरु रामभद्राचार्य के शिविर भी जा सकते हैं। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, इसको लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं है इस बात की, क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि उनको अपने दरबार में भी जाना है, वहां भक्तों के बीच उनको अपनी कथा भी करनी है और उनको वापस भी लौटना है, क्योंकि 1 दिवसीय आयोजन हुआ है फिलहाल। फिलहाल आप देखिए कि किस तरीके से जो उनका जो काफिला है वो इस समय सतुआ बाबा आश्रम के अंदर दाखिल होता हुआ और उनके काफिले के साथ जो न्यूज नेशन की न्यूज सिटी टीम है वो लगातार बनी हुई है। पल पल की जानकारी हम प्रयागराज से आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार का जो यहाँ पर पूरा मूवमेंट है वो हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो देखिए 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जब धीरेन्द्र शास्त्री संगम घाट पर पहुंचे, डुबकी लगाई गई और अब अगला पड़ाव साधु संतों से मुलाकात का भी है। तो आज वो अपना दरबार भी यहां पर लगाते हुए नजर आएंगे। लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है और ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरीके से चाक चौबंद मुस्तैद नजर आ रहा है। तो संगम में डुबकी लगाने के बाद अब अगले पड़ाव पर धीरेन्द्र शास्त्री और उसके बाद मेजा में, जहां पर एक भव्य पंडाल लगाया गया है, जहां दरबार लगाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। तो साधु संतों से मुलाकात के बाद वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।